भाई मूवी बहुत सॉलिड है और मैं आपको बता दूं ये मूवी है इस देश के करेक्शन पर, इस देश के सिस्टम पर, ठीक है ना। और मूवी जो है ना, अरे निकल जाएंगे अंकल, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है निकलने में। इस मूवी के अंदर दिखाया गया है पूरी तरीके से कि जिस तरीके से इसमें एक नंबर दिया गया 10281, वो नंबर है देश के किसान जो है ना 10,281 किसान जो हैं इस देश के अंदर आत्महत्या कर चुके हैं। आपको बता दूं दूसरी बात, 1 साल के अंदर आपको बताता हूं दूसरी बात ये कि उसी की बेटी के सामने जो एक किसान की जो पगड़ी है और उसकी जो धोती है वो उतारी जाती है। और इस देश में मर्सिडीज जब खरीदने जाते हैं तो आपको कम टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन जब आप ट्रैक्टर खरीदने जाते हैं तो आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। इस देश के अंदर जब देश का जवान सरहद पर लड़ाई लड़ता है ना तो उसके पास जो हथियार होते हैं उन हथियार में करप्शन होता है लाखों करोड़ों रुपए का। ये पूरे सिस्टम की पोल खोली गई है और ये मूवी एक ऐसी मूवी है जो देश के प्रत्येक नागरिक को देखनी चाहिए। और मैं कहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी कि आप इस देश में हिंदू को मुसलमान से लड़ाने वाली फिल्मों की स्क्रीनिंग तो कराते हैं, इस फिल्म की स्क्रीनिंग होनी चाहिए राष्ट्रपति भवन में जो पूरे सिस्टम की पोल खोलने का काम करती है। और ये हमारा देश डिसाइड नहीं करता कि हु इज दिस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये डिसाइड करती है विदेश कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। हमारे देश में ड्रग्स लाया जाता है, हमारे देश में विदेश से वेपन लाए जाते हैं। क्या हमारा देश इतना सक्षम नहीं है? देश की 125 करोड़ की आबादी, क्या खुद हथियार नहीं बना सकते हम लोग? बताइए ना, जिन मैगजीन्स का जिन हथियारों का हम इस्तेमाल करते हैं वही हथियार हमारे दुश्मन भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे हथियार काम नहीं करते हैं। और एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट इस देश में दिखाया गया कि जो सरकार के खिलाफ बोले और सरकार के सिस्टम की पोल खोले उसको देशद्रोही साबित कर दो और उसे फांसी पर लटका दो। ये इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। गोरखपुर कांड से लेकर याद होगा आपको जब ऑक्सीजन की कमी के कारण देश में बच्चे मरे थे, याद होगा। एक एक सिस्टम की पोल खोलिए और उसमें जब सिस्टम की पोल खोलते हैं तो डॉक्टर्स को उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। यही सेम इस मूवी में दिखाया गया है कि वो डॉक्टर्स जो इस देश में लोगों का जीवन बचाने का काम करते हैं, वो डॉक्टर्स जब हेल्थ मिनिस्टर की पोल खोलने का काम करते हैं तो उनको उठाकर जेल में डाल दिया गया है। एक सीन जिसने मेरी आंखों में आंसू ला दिए सर, वो सीन सबसे गंभीर सीन था इस फिल्म का कि वो जो बेटी जो है ना, वो बेटी वहां खड़ी रहती है और उसके सामने बैंक वाले जब पैसा लेने के लिए आते हैं ना सर, तो वो जो किसान जो है ना सर, उसकी धोती उतार दी जाती है। सर इस देश का क्या किसान, आप एक बात मुझे बताइए, वो आत्महत्या करे 5,000 करोड़ का जो अभी कर्जा है वो रिसेंटली सर सुभाष चंद्र का माफ किया गया है। क्या हमारे देश के किसान का कर्जा नहीं माफ हो सकता? क्या हमारे देश के लोग इतने बेरहम हैं कि हमारे देश का किसान जो आपको अनाज पैदा करके देता है सर, आप सोच कर देखिए ना कि आप किस भारत में रहते हैं सर, सोच कर देखिए आप लोगों को शर्म नहीं आती है क्या? हमारे देश का किसान आत्महत्या कर रहा है सर, उसकी बेटी खड़ी रहती है वहां पर पीछे और वो कहते हैं कि क्या कहते हैं, सर मेरे को मत मारिए, बेटी खड़ी है, थोड़ा सा इज्जत का ख्याल कर लीजिए। लेकिन वो कहता है बेटी खड़ी है और वहीं उसकी धोती खोल देता है। आप सोच कर देखिए, वो किसान जिसकी पगड़ी उसके सर का ताज होती है वो सबके सामने उतार देता है। लेकिन हमारे देश के लोग इतने बेरहम है ना, उनको जरा सी भी शर्म नहीं आती है। दूसरी बात ये कि जब हमारे देश का जवान जब उन विदेशी कंपनियों की पोल खोलने का काम करता है कि आपके दिए हुए वेपन जिन पे लाखों करोड़ों खरबों रुपया हम लोग खर्च करते हैं सर, सालाना आपके और हमारे टैक्स के पैसे से वो वेपन खरीदे जाते हैं, लेकिन जब वो वेपन हम इस्तेमाल करने के लिए जाते हैं तो वो वेपन वर्क ही नहीं करते हैं। लेकिन जब ये सिस्टम की पोल खोली जाती है तो उस ऑफिसर के घर से ड्रग्स बरामद कर दिए जाते हैं, उसकी वाइफ को देशद्रोही साबित कर दिया जाता है, सैटेलाइट फोन निकाल दिए जाते हैं। यही इस देश में होता है सर। जो जवान इनके सिस्टम की पोल खोले या तो उस जवान को सस्पेंड कर दिया जाता है या फिर उसके घर से ड्रग्स और ऐसी कोई चीजें बरामद करा दी जाती हैं जो जिससे उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लग जाए। इस फिल्म ने पूरे के पूरे सिस्टम की पोल खोली है। हमारे देश के प्रधानमंत्री 8, 9 और 10 को G20 सम्मेलन में लगे रहे और सबसे बड़ी बात इस फिल्म का जो ट्रेलर ना दिखाया सबसे बेस्ट के, क्योंकि अगर ट्रेलर दिखा दिया जाता तो ये फिल्म कभी लॉन्च ही नहीं होती सर, ये बात आपको बता दूं। वोट नहीं होगी, मशीन पे होगा तो कुछ नहीं। दूसरी बात ईवीएम मशीन जो है ना फिल्म में लास्ट में दिखाया गया, जितनी भी ईवीएम मशीन जो है ना सबको उठा लिया गया, सब ईवीएम मशीन को रख लिया गया क्योंकि विदेश से पैसा आता है सर। हमारे देश में विदेश से पैसा आता है वोटर्स को खरीदने के लिए और विदेश तय करता है। विदेश किस लिए हमारे देश को पैसा देता है? सुन लीजिए, विदेश हमारे देश को पैसा इसलिए देता है ताकि वो हमारे देश में गैर
गैर कानूनी धंधे कर सके, हमारे देश से रॉ मटेरियल ले सके और हमारे देश के नौजवान को ड्रग्स की, चरस की, गांजे की लत लगा सके। आप बताइए ड्रग्स हमारे देश में कहां बनता है, लेकिन विदेश से हमारे देश में ड्रग्स आता है। इस देश में आज जितना बड़ा करप्शन इस देश में चल रहा है ना, और उसके बाद एक पोल इसमें खोली गई, हेल्थ मिनिस्टर को उठाकर उसी हॉस्पिटल में लेके आया गया जिस हॉस्पिटल में इस देश की आम जनता का इलाज होता है। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि हमारे पास कुछ भी चीज अवेलेबल नहीं है, तो कहते हैं कि आप भी तो यहीं पे आम जनता का इलाज करते हैं ना। तो एक बात आपको बता दूं, जो मूवी बनी है, ये पूरी मूवी बनी है इस देश के किसान पर, इस देश के जवान पर। वो जवान जो सरहद पर लोहा लेता है, वो इस देश का किसान जो आपको और हमें अनाज पैदा करके देता है। मैं कहता हूं कि देश के प्रत्येक नागरिक को शाहरुख खान की इस मूवी को देखना चाहिए। ये मूवी किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब के ऊपर नहीं है, बल्कि जाति, धर्म और मजहब के ऊपर तो सबसे बड़ा प्रहार शाहरुख खान ने करने का काम किया। उसने जो लास्ट में जो डायलॉग बोला ना, उसने जो उन्होंने बोला है कि भैया जो जाति, धर्म, जो मजहब है, उसके नाम पर वोट नहीं देना चाहिए हमें, क्योंकि हम कोई शादी के लिए थोड़ी लड़की थोड़ी चुनने जा रहे हैं, हम देश चलाने के लिए एक व्यक्ति को चुनने जा रहे हैं सर। और हमें इस पूरे सिस्टम को चेंज करना चाहिए। और ये मूवी ऐसी है कि अगर कोई भी देखेगा और अगर वो किसान का बेटा है, उसके घर से फौज में कोई है, तो भाई उसकी आंख से 101% आंसू आ जाएंगे। में हिम्मत दिखाई है जब NSA लग रहा है लोगों पे, UAPA लग रहा है, तब वो देश के मुद्दों की बात। बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल वही कहना चाहता हूं कि एक ऐसा वक्त, एक ऐसा दौर जिसमें लोग बोलने को डर रहे हैं, उस वक्त पे शाहरुख खान ने एक ऐसी मूवी बनाई है और पूरे देश को एक मैसेज दिया है और पूरे सिस्टम की, पूरे करप्टेड सिस्टम की पोल खोल दी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर कोई आपको बचाने के लिए नहीं आएगा, आपको खुद घर से निकलना होगा। आप क्यों वेट करते हैं? आज आपकी बेटियों के साथ देश में बलात्कार हो रहा है, आपकी बेटियों को निर्वस्त्र किया जा रहा है, आप लोगों को लड़ाया जा रहा है मंदिर और मस्जिदों के नाम पर, जबकि आप देखिए कि देश की एक्चुअल सिस्टम क्या है, देश की एक्चुअल कंडीशन क्या है। आज भारत देश की आर्थिक हालात खराब हैं, भारत देश में श्रीलंका जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं, देश के लिए सोचिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मनोज शर्मा बने रही आए। चौधरी साहब क्या कहेंगे, फिल्म देखकर निकल रहे हैं आप? नहीं, जिस हिसाब से देखो करेक्टर है ना, नहीं समझ, और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जो लिया है ना, पॉइंट बाय पॉइंट, तो उन्होंने यही दिखाया है कि जो भ्रष्टाचार देश को जो निगल रहा है ना, उसकी वजह से सारा सिस्टम ही करप्ट होके, और वो सिस्टम ऐसा हो गया है कि देश की कोई भी चीज उस पर भरोसा करने लायक नहीं बची है। अब आप देख रहे हो तो जैसे किसान का दिखाया है ना, आप एक अंदाजा लगाना, जितने भी अमीर आदमी वो किससे चलते हैं? CNG से। और किसान का ट्रैक्टर किससे चलता है? डीजल से। उसकी जो किसान की जो बाइक है या वो कहीं भी यूज करता है, कोई भी अपने इक्विपमेंट यूज करता है, तो वो किससे चलता है? पेट्रोल से। और जो अमीर आदमी उसकी गाड़ी कौन सी आ गई है? बैटरी वाली। आप एक ये उनमें आप चेंज देखो, वो चेंज देखो, एक उसका जो उसका भी है जो यूज भी कर रहा है, इक्विपमेंट और मशीनरी जो यूज कर रहा है, ट्रैक्टर जो यूज कर रहा है, उसका डीजल और पेट्रोल और उसका ईंधन है ना, वो भी